अरे 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 बॉस का कॉल आया। हेलो बॉस। यस, गुड मॉर्निंग बॉस। अच्छा सर, आपने एक मेल भेजा है। यस मैं सर, मिल गई आपकी मेल। ओके, आपने एक फ़ाइल भेजा, उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है ना, उसको चेंज करके भेजना है। जी सर, मैं अभी आपको भेजती हूँ। ओके सर, थैंक यू। फटाफट चेंज करती। अरे बाप रे, इतना ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक। ये तो मेरे को एक एक बैठ के चेंज करना होगा। ये जूनियर मैनेजर क्यों लिखा है, ये तो मैनेजर होना चाहिए। तो टाइम लग जाएगा यार। 2 hours later. अरे अरे फोन आया। यस बॉस सर, मैं भेजती हूँ थोड़ी देर में। बहुत ज़्यादा डेटा था तो एक एक बैठ के मेरे को चेंज करना पड़ा, तो मैं भेज रही हूँ सर। मैं कॉल पे ही रुकूँ, आप कॉल पे 30 सेकंड में इसको सेट कर देंगे। सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स। सर मेरे को फीचर के बारे में नहीं पता है। ठीक है सर। सर प्लीज मेरे पर रेटिंग मत खराब करेगा प्लीज सर, सॉरी सर। तो आपको क्या लगता है बॉस ने ऐसा कौन सा फीचर यूज करके सारे स्पेलिंग मिस्टेक सिर्फ 30 सेकंड में सॉल्व किया होगा? ये हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। बट उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में पहला जो फीचर हम लोग कवर करने वाले हैं वो है फिल्टर फीचर, सेकंड है फाइंड, थर्ड है रिप्लेस एंड द लास्ट वन इज मूव एंड कॉपी। तो पहले हम लोग फिल्टर फीचर कवर करने वाले हैं। सो फिल्टर फीचर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों उसको एक्सेल में लाया गया, पहले मैं वो आपको समझा देती हूँ। उसके बाद उसको कैसे करना है, उसका ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है करने का, उसका शॉर्टकट वे क्या है, दोनों मैं आपको बताऊंगी। तो सपोज ये जो आप डेटा देख रहे हैं, स्टेट, सिटी, फिस्कल ईयर, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, जीडीपी, ये इंडिया का हर सिटी का प्लस हर स्टेट का फॉर 2-3 फिस्कल ईयर रेवेन्यू दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, जीडीपी दिया हुआ है। अगर आपको देखना है सपोज सिर्फ वेस्ट बंगाल का रेवेन्यू इस पूरा डेटा सेट से, ये काफी बड़ा डेटा सेट है, अगर आप देखेंगे तो 302 रो आइटम्स है, तो आप कैसे देखेंगे? तो इसीलिए फिल्टर फीचर का इन्वेंट किया गया इन दिस एक्सेल इंटरफेस। सो पहले मैं आपको बताती हूँ डेटा को सेलेक्ट कैसे करना है, एंड उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। तो आप एक बार कंट्रोल ए अगर प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अब फिल्टर फीचर को कैसे जाते हैं, तो आप यहाँ पे आप डेटा में आइए। डेटा के बाद यहाँ पे फनल जैसा आपको जो दिख रहा होगा फिल्टर, उस पर क्लिक करने से आपका जो कॉलम हेडिंग्स है उसके ऊपर ऐसे ड्रॉप डाउन आ जा रहा है। अब ये ड्रॉप डाउन को ही फिल्टर फीचर बोलते हैं। अब मैं इसका, ये तो ट्रेडिशनल वे हो गया, मैं इसका शॉर्टकट वे आपको पहले बताती हूँ। तो मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ टू गो बैक टू माई ओरिजिनल मोड। तो शॉर्टकट यूज करने के लिए भी आपको फर्स्ट चीज जो करना होगा वो है सेलेक्टिंग द डेटा। अब सेलेक्टिंग द डेटा आप कंट्रोल A करके प्रेस कर सकते हैं। नाउ द शॉर्टकट की टू एक्टिवेट द फिल्टर ऑप्शन इज Alt-A-T। सो अब जैसे Alt-A-T प्रेस करते हैं, आप देखते हैं कि हर कॉलम हेडिंग्स के ऊपर एक ड्रॉप डाउन आ जाता है। सेम अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से भी करते हैं, आप डेटा में जाते हैं, वहां पे फिल्टर ऑप्शन चूज करते हैं, वो भी हो सकता है, बट शॉर्टकट करना ज्यादा बेटर है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा यूज्ड फीचर है एक्सेल में। अब तो हम लोग को आ गया कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं अपने डेटा पे, बट इसका यूज केस कैसे निकालना है वो पहले मैं आपको बताती हूँ। तो मैं यहाँ स्टेट का जो कॉलम है वहां जाती हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करती हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पे सारे स्टेट्स आ गए, आंध्रा, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, ऑलमोस्ट इंडिया के सारे स्टेट्स आ गए। बट मेरे को सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही डेटा देखना है। तो फर्स्ट मैं क्या करूंगी, सेलेक्ट ऑल का जो टिक है मैं उसे पहले अनचेक करूंगी, एंड देन मैं सबसे नीचे जाऊंगी बिकॉज वेस्ट बंगाल अल्फाबेटिकली सबसे लास्ट होता है, एंड मैं वेस्ट बंगाल पे क्लिक करते ही अगर मैं ओके प्रेस करूंगी तो आप देखिए जो सारा डेटा है वो सिर्फ वेस्ट बंगाल का है। इनिशियली जो फाइल था मेरा उसमें ऑलमोस्ट सारा इंडियन स्टेट्स कवर्ड था, बट मेरे को सिर्फ वेस्ट बंगाल का डेटा चाहिए था, इसीलिए ये फिल्टर ऑप्शन को यूज करके मैंने सिर्फ वेस्ट बंगाल का डेटा फिल्टर किया। सो अगर आप फिल्टर वर्ड को ब्रेक करेंगे तो ये आपको पूरा डेटा सेट में एक पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर करके दे देगा। नाउ इस फिल्टर डेटा में भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। जैसे सपोज मेरे को वेस्ट बंगाल में सिर्फ कोलकाता का डेटा देखना है, सिर्फ कोलकाता का। यहाँ पे और भी सिटीज हैं जैसे कोलकाता, हावड़ा, दुर्गापुर, बट मेरे को सिर्फ कोलकाता का डेटा देखना है। तो जिस कॉलम में सिटी का डेटा है वहां मैं जाती हूँ, फिर से मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगी। वहां आप देख पा रहे हैं कि 3 सिटीज लिखा हुआ है, उसमें से मेरे को सिर्फ कोलकाता सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल में भी दिखाया, मैं सेलेक्ट ऑल पे प्रेस करूंगी एंड मैं सिर्फ कोलकाता पे जैसे सेलेक्ट करूंगी, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कोलकाता का डेटा ही दिखने लगेगा। नाउ ऐसा भी केस आएगा, आप पूछेंगे कि मेरे को कोलकाता के अलावा और भी सिटीज का डेटा देखना है। तो सपोज यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर आप लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ मैं फिर से ड्रॉप डाउन पे गई, सपोज मेरे को दुर्गापुर का भी देखना है, तो मैं दुर्गापुर को भी सिलेक्ट करूंगी एंड मैं ओके प्रेस कर दूंगी। तो यहाँ पे आप कोलकाता का भी डेटा देख पा रहे हैं, दुर्गापुर का भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, जीडीपी सब कुछ
जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया आप लगाते हैं ड्रॉप डाउन में, उसके हिसाब से बाकी जो आपका फर्दर कॉलम का डेटा है वो भी उस वे में फिल्टर्ड हो जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि फिल्टर तो लग गया, ये फिल्टर मेरे को वेस्ट बंगाल, कोलकाता, दुर्गापुर पे फिल्टर लग गया, बट ये फिल्टर को अनफिल्टर कैसे करना है? मेरे को अभी बैक टू स्क्वायर वन आना है, मेरे को सब डेटा देखना है वापस। तो कैसे देखना है? तो पहले मैं इसका शॉर्टकट की बता देती हूँ। तो जैसे Alt+A+T था शॉर्टकट टू पुट द फिल्टर, Alt+A+C है टू अनफिल्टर। सो आप जस्ट कोई भी सेल पे आइए और Alt+A+C प्रेस करिए, ऑटोमेटिकली सब कुछ अनफिल्टर हो जाएगा। आपका फिर क्वेश्चन रहेगा कि ये मेरे को फिल्टर ड्रॉप डाउन ही हटा देना है, तो आप फिर से Alt+A+T प्रेस करिए, ये फिल्टर का जो ड्रॉप डाउन है वो भी हट जाएगा। अब इसको ट्रेडिशनली कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सपोज यहाँ पे फिल्टर बहुत सारा मैंने ऑप्शन लगाया था क्राइटेरिया कि मेरे को सिर्फ कोलकाता दुर्गापुर चाहिए, तो मैं जाके उसे अनफिल्टर करूंगी, सेलेक्ट ऑल करूंगी, अनफिल्टर करूंगी। फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ वेस्ट बंगाल पे अपना फिल्टर लगाया था, मैं सेलेक्ट ऑल करके वापस इसको बैक टू स्क्वायर वन ले आऊंगी। नाउ आपका ट्रेडिशनल अप्रोच से ये ड्रॉप डाउन कैसे हट सकता है? आप डेटा में आइए वापस एंड ये फनल जो सिलेक्टेड है उसे अनचेक कर दीजिए एंड सो आपका जो कॉलम हेडिंग्स के ऊपर ड्रॉप डाउन है वो हट जाएगा। सो मैंने दोनों चीज आपको बता दिया कि एक डेटा सेट में फिल्टर कैसे लगाते हैं, फिल्टर कैसे हटाते हैं एंड फिल्टर का यूज केस कैसे होता है। सो चलिए मूव करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है फाइंड। नाउ फाइंड जो वर्ड है उसको सुन के आपको क्या लगता है? फाइंड मतलब खोजना। सो सेम मतलब है एक्सेल शीट में भी। अगर आपको कोई एक्सेल शीट में, एक्सेल वर्कबुक में पर्टिकुलर वर्ड खोजना है, पर्टिकुलर डेटा खोजना है, तो ये जो फाइंड फीचर है वो आपको हेल्प करेगा टू लोकेट द डेटा, कहाँ पे, कौन से सेल पे है, कौन से वर्कशीट में डेटा है, वो आपको लोकेट करेगा। बट इसको करना कैसे है वो आपको बताती हूँ। तो इसको 99% लोग शॉर्टकट से ही यूज करते हैं, आपको इसलिए मैं ट्रेडिशनल अप्रोच बता ही नहीं रही हूँ। सो Ctrl+F इज द शॉर्टकट की टू एक्टिवेट द फाइंड फीचर इन एक्सेल। सपोज मेरे को फाइंड करना है, यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है, सपोज मेरे को चेन्नई खोजना है, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे ये डायलॉग बॉक्स में, तो यहाँ पे ऑप्शन है कि विद इन आपको शीट खोजना है या विद इन आपको वर्कबुक खोजना है। मैं जूम इन कर दे रही हूँ कि आपको ये चेन्नई जो वर्ड है ये विद इन शीट खोजना है या विद इन वर्कबुक खोजना है। फिलहाल के लिए मेरे को सिर्फ शीट में खोजना है। अगर आपके पास जैसे काफी सारे इसमें वर्कशीट्स हैं एक वर्कबुक में एंड आपको सारे वर्कशीट्स में खोजना है, तो आप वर्कबुक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। राइट नाउ आई एम जस्ट सेलेक्टिंग शीट। अभी यहाँ पे दो तरीका है, ठीक है। फाइंड नेक्स्ट अगर आप प्रेस करेंगे तो जो जहां जहां पे मैं आपको दिखाती हूँ ऑप्शन कैसे कैसे, अगर मैं फाइंड नेक्स्ट प्रेस करूंगी तो जहां जहां चेन्नई है इस पूरे शीट में कर्सर वहां जाते रहेगा। तो फाइंड नेक्स्ट में गई, यहाँ पे चेन्नई इधर है C18 पे, मैं फाइंड नेक्स्ट पे गई, ये C21 पे, मैं फाइंड नेक्स्ट में गई, ये C24 सेल पे। अब अगर मेरे को एक कंसोलिडेटेड व्यू चाहिए कि चेन्नई ये वर्ड मेरे शीट में कहाँ है, तो अगर आप फाइंड ऑल पे प्रेस करिएगा तो देखिए ये आपको ऑटोमेटिकली 18, 21 जहां जहां चेन्नई प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर शीट में, वो सारा आपको एक कंसोलिडेटेड व्यू ला देगा। जैसे ये बुक का नाम जिस एक्स वर्कबुक में है वो है वीडियो 4, कौन सा शीट में, फिल्टर एंड फाइंड में, कौन सा सेल में, C18 सेल पे कौन सा वैल्यू आ रहा है, चेन्नई आ रहा है, सब कुछ आपको वो एक जगह कंसोलिडेट करके दे देगा अगर आप फाइंड ऑल फंक्शन यूज करेंगे। तो ये जो फाइंड फंक्शन है ना, ये बहुत, अगर आपको क्विकली कोई डेटा ढूंढना है, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, अच्छा ये सपोज कहाँ है वर्ड, है कि नहीं इस डेटा में ये वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड, तब आपको वो फाइंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तुरंत Ctrl+F प्रेस करके ये डेटा को फाइंड कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है रिप्लेस। नो, रिप्लेस और फाइंड फंक्शन एक ही डायलॉग बॉक्स में था। आप मेरे को कॉमेंट्स में बताइए कि आपने नोटिस किया कि जैसे मैंने Ctrl+F प्रेस किया, यहाँ पे फाइंड फीचर तो था बट उसके साथ ये रिप्लेस फीचर भी था। किन लोगों ने मिस कर दिया है? तो फाइंड एंड रिप्लेस एक ही डायलॉग बॉक्स में होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप Ctrl+F प्रेस करके रिप्लेस में जाइएगा फिर वहां पे आपको लिखना होगा। ये रिप्लेस का भी एक शॉर्टकट है, दैट इज Ctrl+H, जो आपको डायरेक्टली रिप्लेस वाले फीचर को एक्टिवेट करवा देगा। चलिए मूव करते हैं इसके डेटा सेट पे। नाउ डेटा सेट से याद आया कि मैं अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेटा सेट का लिंक अटैच कर देती हूँ। आई थिंक कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपको मेरे साथ ये जो आप वीडियो देखते देखते आपको प्रैक्टिस शीट में डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी करना चाहिए, बिकॉज एक्सेल इज ऑल अबाउट आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सेल शीट पे, एंड दैट्स द रीजन मैं उसको अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में अटैच कर देती हूँ। तो इसी के साथ मूव करते हैं रिप्लेस के डेटा सेट पे। तो आपको डेटा दिख रहा होगा, मैं इसे जूम इन कर देती हूँ। तो ये जो डेटा है इसमें आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन एंड सबका दिया हुआ है डिटेल्स, जैसे अंकित अकाउंट्स है, जूनियर मैनेजर है।
सो अगर आपको याद होगा वीडियो के स्टार्टिंग में बॉस ने अपने सबऑर्डिनेट को एक काम दिया हुआ था कि उसे जहां जहां स्पेलिंग मिस्टेक है वहां वहां उसे रेक्टिफाई करके बॉस को वापस मेल करना था। बट 2 घंटे हो गए एंड वो एम्प्लॉय काम नहीं कर पाया टाइम पे। एंड बॉस ने क्या किया, बॉस को जस्ट 30 सेकेंड लगा एंड बॉस ने सारे स्पेलिंग मिस्टेक को तुरंत सेट कर दिया। बट उन्होंने कौन सा फीचर यूज किया होगा अब तो आप समझ ही गए होंगे, वो था रिप्लेस फीचर। तो आपको मैं बताती हूँ कि ये फीचर आप कैसे यूज करके अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सो अगर आप डेटा में देख रहे होंगे तो यहाँ पे ना हर जगह स्पेलिंग मिस्टेक है। ये स्पेलिंग मैनेजर नहीं होना चाहिए, मैनेजर होना चाहिए। अब जैसे वो सबऑर्डिनेट कर रही थी कि वो एक एक इंडिविजुअली जाके मैनेजर ऐसे कर रही थी, सेल्स मैनेजर, ऐसे नहीं काम करते एक्सेल में। एक्सेल है कि आप एक्सेल का फीचर्स यूज करके कितना तुरंत काम कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल इंडिविजुअल मैनुअल वर्क है, ऐसे कोई करता है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि Ctrl+H इज द शॉर्टकट टू यूज अ रिप्लेस फीचर। तो अभी रिप्लेस फीचर को यूज कैसे करते हैं मैं आपको पार्ट बाय पार्ट समझाती हूँ। तो फाइंड व्हाट, पहला जो क्वेश्चन एक्सेल पूछता है कि मुझे क्या ढूंढना है, ठीक है। तो मेरे को क्या ढूंढना है, तो मैं बोलती हूँ कि जहां जहां मैनेजर है ना उसको ढूंढ के लाओ। पहले जहां जहां ये रॉन्ग स्पेलिंग लिखा है मैनेजर का, उसको ढूंढ के लाओ एंड उसको ना सही स्पेलिंग से रिप्लेस करो। तो मैंने उसे सही स्पेलिंग से बोला कि जहां जहां वर्ड मैनेजर लिखा होगा वहां पे मैनेज करो। अब यहाँ पे ऑप्शन आपको जो दिख रहा है विद इन शीट करना है या आपको विद इन वर्कबुक करना है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग फाइंड वाले फीचर को जब यूज कर रहे थे तो उसमें भी ये सेम ऑप्शन आ रहा था। तो नाउ अगर आपको ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपको सिर्फ विद इन दिस शीट चेंज करना है तो आप सिर्फ शीट चूज करिए। बट आपको लगता है कि ये स्पेलिंग मिस्टेक मेरे पूरे वर्कबुक मल्टीपल शीट्स में है, तो वर्कबुक सेलेक्ट करते हैं, ये जितने भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है एंटायर वर्कबुक में सब जगह चेंज हो जाएगा। बट राइट नाउ आई जस्ट वांट टू चेंज ये जो स्पेलिंग है सिर्फ इस शीट में, मैं शीट पे क्लिक करूंगी। अगर आपको याद होगा कि जब हम लोग फाइंड फीचर कर रहे थे वहां पे फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट था, वैसे ही रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल भी है। तो अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगी तो ये क्या करेगा, आप ये पार्ट जरूर देखिएगा, जूनियर मैनेजर। जब मैं रिप्लेस में क्लिक करती हूँ इसका स्पेलिंग चेंज हो जाता है, जूनियर मैनेजर हो जाता है। बट ये पॉसिबल नहीं है कि हर बार मैं रॉन्ग स्पेलिंग को एक एक जाके रिप्लेस करूं, इसलिए ये रिप्लेस ऑल का जो फीचर है, तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं जितना भी स्पेलिंग मिस्टेक है इस पूरे शीट में सब कुछ एक बार में रिप्लेस हो जाता है। तो मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करती हूँ तो देयर आर 24 रिप्लेसमेंट्स डन, ऑल डन, वी हैव मेड 24 रिप्लेसमेंट। तो एक्सेल से मेरे को मैसेज आ जाता है कि 24 प्लेसेस पे तुम्हारा स्पेलिंग मिस्टेक था एंड मैंने रिप्लेस से 30 सेकंड भी नहीं लगा होगा, 30 सेकंड के अंदर सारे को एक झटके में सब कुछ रिप्लेस कर दिया। तो कैसा लगा आपको फीचर एंड कितने लोगों को याद था ये फीचर, मेरे को कमेंट्स में बताओ। अब मूव करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे विच इज मूव एंड कॉपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एक्सेल का। क्यों, आइए बताती हूँ। तो सपोज ना मेरे को सिर्फ ये पर्टिकुलर शीट ना दूसरे फाइल पे लेके जाके, सिर्फ जो ये पर्टिकुलर शीट है ना मेरा आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, पोजीशन, सिर्फ ये पर्टिकुलर शीट मेरे को कोई और अपने वर्कबुक में ले जाके किसी को मेल करना है। मेरे को पूरा फाइल नहीं मेल करना है, सिर्फ पर्टिकुलर एक्सेल शीट को मेरे को मेल करना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन आता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मैनुअली आप पूरा डेटा को सिलेक्ट करिए, Ctrl+A प्रेस करके, Ctrl+C प्रेस करके, फिर एक्सेल एक ओपन करिए, एक्सेल वहां पे जाके आप ओपन होने दीजिए, वहां पे जाके आप पेस्ट करिए। ये एक फीचर है। बट क्या हो जाता है ना, देखिए आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग का तो पूरा ही तहस नहस हो गया। जो फॉर्मेटिंग इतना अच्छा से यहाँ बना हुआ था वो पूरा यहाँ खराब हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो मत करिए। तो मैं आपको बताती हूँ स्मार्ट अप्रोच क्या है। तो आई डोंट नो कि आपने कभी भी इस पर्टिकुलर फीचर को यूज किया है कि नहीं, बट ये फीचर टाइम सेवर है। राइट क्लिक करिए एंड यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे होंगे मूव और कॉपी, इस पे क्लिक करूंगी तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। अब ये पूछता है टू बुक, मतलब कौन से बुक में मेरे को ये पर्टिकुलर शीट ट्रांसफर करना है। तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे एक्सेल पूरा ही एक नया बुक क्रिएट करेगा एंड वहां पे मैं ये शीट ट्रांसफर करूंगी, या फिर मेरे पास ऑप्शन है कि एकदम जो एग्जिस्टिंग शीट ओपन है मेरे लैपटॉप में वहां ट्रांसफर होगा, या जो थर्ड ऑप्शन है कि मैं ये जो वीडियो 4 करके जो फाइल है उसी में ट्रांसफर हो सकता है। राइट नाउ मेरे को एक न्यू बुक में ट्रांसफर करना था तो मैं न्यू बुक पे क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे क्रिएट अ कॉपी। तो इसका स्टोरी क्या है इस पर्टिकुलर फीचर का, तो क्या होता है ना कि लोग यहाँ पे न्यू बुक पे क्लिक कर देते हैं एंड इसको अनचेक ही रखते हैं, इस पे टिक नहीं करते हैं। तो क्या ऑप्शन होता है कि अगर आप इस पे चेक नहीं करते हैं
तो जब ये नया वर्कशीट में ट्रांसफर होता है आपका ये पर्टिकुलर जो एक्सेल शीट है, तो ये यहाँ से डिलीट हो जाता है और वहाँ ट्रांसफर हो जाता है। बट अगर आप क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है ना कि ये इस शीट में भी रह जाएगा एंड जो नए वर्कबुक है वहाँ पर भी रह जाएगा। तो जब मैं इसे ओके प्रेस करूंगी तो आप जूम आउट करियो, ये एक नया बुक 4 करके एक वर्कबुक क्रिएट किया गया है जहां पर ये पूरा शीट इंटायरली ट्रांसफर हुआ है विदाउट एनी फॉर्मेटिंग चेंज। तो आप मेरे को कमेंट्स में बोलिए जो पहला फीचर था Ctrl+C Ctrl+V वो ज्यादा बेटर था या जो ये मूव एंड कॉपी वाला फीचर है ये बेटर है। अब मैं इसका और एक फायदा बताती हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं बहुत सारा डेटा में काम कर रही हूँ एंड मेरे को ना ये जो शीट है ना इसका कॉपी करके ना अपने ये वीडियो 4 वाले ही शीट पे लाना है। मतलब मेरे को बाहर किसी एक्सेल शीट पे नहीं ले जाना है, बट मेरे को इसी वीडियो 4 वाले वर्कबुक में ये शीट का एक कॉपी बनाना है ना। कॉपी बनाने का भी 2 तरीका होता है। एक होता है इस शीट पे आप प्रेस करके रखिए, कंट्रोल प्रेस करिए एंड इस शीट को जस्ट ड्रैग करिए। आप देख रहे हैं एक प्लस साइन दिख रहा है, प्लस साइन एक एक्सेल एक छोटा सा नोट जैसा उस पर प्लस साइन आ रहा है, उस पर ड्रैग करके सपोज आपको यहाँ ले जाना है, अगर आपको पहले ले जाना है वहां ड्रैग करके आप ले आइए। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये मूव प्लस कॉपी 2 बन गया। मैं वापस दिखा रही हूँ। तो सपोज ये जो शीट है मेरे को इसको इसका एक कॉपी बनाना है, तो मैं इस शीट पे प्रेस करूंगी, कंट्रोल भी प्रेस करूंगी साथ में। यहाँ पे आप प्लस साइन देख रहे हैं, एक नोट जैसा एक शीट है उस पर प्लस साइन आ रहा है एंड वो यहाँ पे मैं सपोज पेस्ट कर दूं तो ये 3rd कॉपी बन गया। तो ये एक पर्टिकुलर वे था ऑफ कॉपिंग और मेकिंग अ डुप्लीकेट ऑफ द सेम शीट विद इन अ सेम वर्कबुक। अब सेकंड तरीका है मूव एंड कॉपी का। तो मेरे को सपोज इसी शीट का एक कॉपी बनाना है, तो मैं राइट क्लिक करूंगी जिस शीट का मेरे को कॉपी बनाना है, यहाँ पे मूव एंड कॉपी में जाऊंगी। तो जब आप मूव एंड कॉपी पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वो पूछता है टू बुक मतलब आपको एक पूरा ही न्यू बुक में कवर कॉपी करना है या कोई जो शीट ओपन है वहां पे कॉपी करना है या आपको इसी फाइल में ही एक डुप्लीकेट बनाना है। तो मैं बोल रही हूँ मेरे को इसी फाइल में ही, ये वीडियो 4 करके फाइल नेम है, इसी में एक कॉपी बनाना है। फिर वो पूछेगा अच्छा अरेंजमेंट क्या रखना चाहिए, मतलब आपको बिफोर फिल्टर फाइंड चाहिए या फिर बिफोर रिप्लेस एंड मूव कॉपी चाहिए, मतलब किसके पहले आपको चाहिए। तो मैं बोलती हूँ कि ये फिल्टर फाइंड के पहले एक बार बना दो। तो फिर यहाँ पे वो पूछेगा कि क्रिएट अ कॉपी रखना है या फिर नहीं रखना है। मैं तो बोलूंगी रखना है, मेरे को मेरा ओरिजिनल डेटा तो डिलीट नहीं करना है, तो मैं क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर दूं एंड मैं ओके प्रेस कर दूं। तो आप देख रहे हैं ये फिल्टर एंड फाइंड के पहले एक रिप्लेस एंड मूव कॉपी का एक्सेल शीट क्रिएट हो गया। सो मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स में जितना भी वेज हो सकता है एक पर्टिकुलर टास्क को करने का, मैंने सब कुछ बताया, मैंने शॉर्टकट्स बताया एंड मैं आपके रेफरेंस के लिए मैं अपना सारा जो शॉर्टकट्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी सो दैट आप वहां से इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंड, आप इस वीडियो का जो फाइल है जो डिस्क्रिप्शन में है उसे डाउनलोड कर लीजिए एंड ये वीडियो को देखते देखते आप मेरे साथ ये पर्टिकुलर फाइल भी कर सकते हैं या वीडियो देखने के बाद आप खुद से इस फाइल पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो मैं आपको समरी दे देती हूँ, एक रिकैप कि हम लोगों ने आज क्या क्या कवर किया। फर्स्ट था फिल्टर फीचर, सेकेंड था फाइंड, थर्ड था रिप्लेस एंड लास्ट था मूव एंड कॉपी। आपको इन सारे 4 फीचर्स में से कौन सा फीचर सबसे बढ़िया लगा आप मेरे को कमेंट से बताइए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इन सारे 4 फीचर्स में या जो हम लोगों ने पहले एक्सेल एसेंशियल सीरीज पे वीडियो बनाया, अगर उसको लेके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप मेरे को कमेंट में बताइए एंड मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द सीरीज एंड जाने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आई बेट अभी तक आपने YouTube के जितने भी चैनल पे सब्सक्राइब किया है ये चैनल वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव चैनल बनने वाला है आपके लिए। एंड अपने कलीग्स एंड बॉस के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग इट। हम लोग आते हैं नए वीडियो के साथ नए दिन के लिए।